हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम आप लोगों को ना एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए आज का कंटेंट हमारा है लीवर। क्या लीवर पढ़ना है। लीवर मतलब क्या होता है? यकृत। यकृत जो होता है मानव शरीर के लिए ना बहुत ही उपयोगी अंग होता है। ठीक है, इसके माध्यम से ना हम लोग कोई भी जो दवा खाना या कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें जो विष होता है उस विष का निराविष्करण करने का कार्य ये बहुत बढ़िया से करता है। और ये जो होता है इसका वजन जो होता है, इसका वजन थोड़ा सा किसी में कम या किसी में ज्यादा हो सकता है। जैसे देखिएगा महिलाओं में ना इनका वजन जो होता है थोड़ा सा कम होता है पुरुषों के अपेक्षा। महिलाओं में लगभग इसका वजन जो होता है वह 1.2 केजी से लेकर 1.3 केजी तक होता है, जबकि पुरुषों में 1.2 से लेकर 1.5 तक इसका वजन होता है। यानी 1 से 1.5 किलो सामान्यतः इसका वजन होता है, जो हमारे मानव जनजाति में ये देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ना और भी कुछ चीजें बताने चाहते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो आइए इसको हम लोग विस्तार से देखें। देखिए ये आपका मानव का लीवर है। क्या है? मानव लीवर है, जिसका वजन जो होता है, इसका वजन जो होता है 1.2 से लेकर 1.5 केजी के बीच रहता है। 1.2 से लेकर 1.5 केजी के बीच रहता है। देखिए, और ये 2 भागों में बटा होता है। ये 2 भागों में बटा होता है। पहला को हम कहते हैं ना दायां लोब और दूसरे को कहते हैं बायां लोब। इस तरह से ये 2 भागों में बटा होता है। बट इसको ना दोनों को जोड़ कर रखने के लिए एक लिगामेंट होता है। क्या होता है? लिगामेंट होता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे ना लिगामेंट के बारे में। ठीक है, तो ये क्या करता है? जोड़ के रखने का काम करता है। अब ये क्या करता है? इन दोनों को जोड़ के रखता है, जिसका नाम है फेल्सीफोरम। क्या नाम है? फेल्सीफोरम लिगामेंट। ये दोनों को जोड़कर रखता है। ये जो संरचना आपको दिख रही होगी, इस संरचना का नाम है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। पित्ताशय कह लीजिए या गॉल ब्लैडर के नाम से इसे जानिए। ठीक है, पित्ताशय जो होता है इसके अंदर जो भी चीजें मौजूद होती हैं, यानी इसमें जो भी क्या होता है, लवण होता है ना, वह आपका इसमें आके जमा होता है। इस लवण में बहुत सी चीजें इंक्लूड होती है। जैसे देखिएगा ना, तो इसमें जो आके रस जमा होगा उस रस में पीत लवण होगा, पीत वर्णक भी होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा और फास्फोलिपिड होगा। ये 4-5 गो चीजें जो होती हैं इससे क्या होती है? स्रावित होती है और ये आपका पित्ताशय में आके स्टोरेज होती है। ठीक है, इससे ना इस पूरे यकृत से ना ये स्रावित होती है। इतनी कंटेंट जो होती है स्रावित होती है और इसमें आके क्या होती है? स्टोर होती है। और ये स्टोर वाले को ही हम लोग पित्ताशय बोलते हैं या गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक वर्णक होता है, पीत वर्णक, जिसे बिलिरुबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन बोलते हैं। और एक बिलिरुबिन बोलते हैं। 2 गो होता है, बिलिरुबिन अलग है और बिलिरुबिन अलग है। ठीक है, देखिएगा ये 2 वर्णक के चलते ही ना हमारे अगर शरीर में इन दोनों वर्णकों का अगर ज्यादा मात्रा में ना एक्सक्रिएशन होने लगे तो देखिएगा कई बीमारियां देखने को मिलती है। उसमें से एक खास बीमारी है जिसका नाम है आपका पीलिया रोग। क्या नाम है? पीलिया रोग। ये पीलिया रोग जो होता है ना वह बिलिरुबिन नामक ना वर्णक के कारण होता है।
देखिएगा किसी व्यक्ति को जब पीलिया रोग होता है तो उसके चेहरे का जो रंग होता है वह पीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। आंखों के जो ये अगल बगल उजला वाला भाग जो आप लोगों को दिख रहा है, ये उजला वाला भाग जो है वह पीला दिखने लगता है और उसके जो सुसु होते हैं वो भी आपका पीला हो जाता है। तो इसी के कारण होता है, बिलुबिरिन के कारण होता है पीलिया रोग। और देखिए यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ आइए, ये कौन कौन से कार्य को करता है? जब हमारे शरीर में ये 12 अंग है तो ये कौन कौन से कार्य करता है ना? देखिए कार्य इतनी चीजें हैं ना, उसके पहले थोड़ा सा जान लीजिए ना। यकृत या लीवर के संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को हेपेटोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई जो होती है जिसे हम लोग हेपेटोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य को देखिए। सबसे पहले क्या करता है? पीत रस का स्रावन करता है। इसमें जो चीजें बनती है उसमें ये पीत रस जो होता है वह प्रमुख होता है और इसी पीत रस के माध्यम से हमारा भोजन जो आमाशय से निकलता है यानी पेट से निकलता है तो वह क्या होता है? अम्लीय होता है। आप लोग को बताए थे 2.4 या 2.5 उसका पीएच मान होता है, यानी कह लीजिए वो बहुत ही अम्लीय होता है। तो अम्ल पर न कोई भी एंजाइम कार्य नहीं करता है। याद रखिएगा कि अम्ल पर न अम्ल वाले चीजों पर एंजाइम काम नहीं करता है, सक्रिय रूप से अपना कार्य नहीं करता है। इसलिए इसमें के ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय से ना जो आमाशय से आती है दीवारें उसमें ये जाके गिर जाता है और पेनक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम बनता है उसमें आके मिल जाता है। तो इसका पीएच मान 7.6 होने के कारण जो अम्लीय था उसको ये लोग क्षारीय बना देते हैं। जब क्षारीय बनता है तो ये छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत के दीवारों में कई छोटे छोटे ना आपके एंजाइम कोशिकाएं होती हैं जो एंजाइम रिलीज करती है और हमारा खाना जो है वह आसानी से पचने लगता है। ठीक है, तो ये इसका काम है। देखिए कोई पूछता है कि मनुष्य का कौन सा अंग है जो कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है, तो ऐसे तो बहुत है, एक दो और भी है, लेकिन ये याद रखिएगा आपका लीवर याद रखिएगा कि ये कोई भी एंजाइम को रिलीज नहीं करता है। और एग्जाम में भी ना इसी के बारे में पूछ देता है ना, ऑप्शन में रहेगा और भी अंग के नाम, लेकिन इसका नाम जरूर रहेगा। तो ये जो है ना ये कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है। ठीक है, और देखिए तो ये पहला क्या कार्य है कि पीत को स्रावित करता है। दूसरा विष हरण, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं ना उसमें विष की मात्राएं अधिक होती है लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होता। देखिए विष की मात्राएं मतलब ये नहीं कि वह अधिक मात्रा में ले लिया गया, नहीं, कम मात्रा में होता है लेकिन कंटेंट अलग अलग होता है जिसमें विष भरा रहता है। उस विष का निराकरण जो होता है यही हमारा यकृत करता है। ठीक है, उसके बाद में इसका तीसरा कार्य होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन में होता है कि अगर इसकी कोशिकाएं कोई टूट गई, मर गई, तो ये जल्दी ही कोशिकाओं का ना पुनर्जनन कर लेता है। ठीक है, यानी क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि शरीर के कौन सा अंग को काट दिया जाए तो 24 घंटा में वह फिर से जुड़ जाएगा। तो क्यों जुड़ेगा जी? क्योंकि इसमें ना कोशिका का डिवीजन ज्यादा होता है इसलिए ये जुड़ जाता है। तो ये जो होता है कोशिका का पुनर्जनन बहुत जल्दी करता है। उसके बाद में थक्के बनने के जो कारक होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है इसी में संश्लेषित होता है यानी बनता है। उसके बाद में देखिएगा विटामिन ए, डी, ई और के का भी संश्लेषण करता है, यानी ये क्या करता है, बनाकर रखता है। उसके बाद में देखिएगा
आयरन विटामिन B12 का भंडारण करता है। यानी आई पूछ देता है क्वेश्चन कि बताइए विटामिन B12 और आयरन का भंडारण किस अंग में होता है, तो इसके लिए आप याद रखिएगा यकृत में होता है। ठीक है, तो ये यकृत में होता है। चयापचय का क्रिया जो होती है ना, वो भी ये संपन्न कराता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब का पाचन करता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कार्य हो गया। इस तरह से ये हमारे शरीर में कार्य करता है। अब आप लोग को एग्जाम के लिए बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपका याद रखिएगा। इसका वजन 1 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक इकाई याद रखिएगा, ये एसएससी और बीपीएससी में कई बार पूछा है। ठीक है, उसके बाद में इसके कंटेंट में पूछ देता है वर्णकवा के बारे में, ये कौन कौन से वर्णक होते हैं और इस वर्णक के बढ़ जाने से कौन कौन सी बीमारियों को परिलक्षित करती है। तो ये कंटेंट आपका हो गया, हर एग्जाम में पूछने वाला। उसके बाद में इसके कार्य में आपका पित्तस्राव, वृषहरण ना, पुनर्जनन, विटामिन का संश्लेषण और विटामिन का भंडारण, ये 5-6 क्वेश्चन जो है वह आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से हम आपको यकृत के बारे में बताने की कोशिश किए हैं। आई होप कि ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसलिए आप लोग अगर अच्छा लगे, हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे ना, पसंद पड़े, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और